दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। हाँ। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर ठंड पड़ रही है उसी तरीके से ठंड गाजा के अंदर भी पड़ना शुरू हो चुकी है। ठंड के साथ बारिश भी गाजा के अंदर हो रही है और इस ठंड के आलम में गाजा का क्या हाल है, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों को सबसे पहले हाल गाजा ही बताऊंगा। उसके बाद और भी कुछ खबरें हैं। बहुत सारी जगहों पर जंगें चल रही हैं। ज्यादातर जो जंगें हो रही हैं वो अपने मतलब के लिए हो रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ध्यान अब गाजा की तरफ से हट चुका है। आइए आपको दिखाता हूं हाल गाजा। दोस्तों, गाजा की 100% आबादी अब विस्थापित हो चुकी है, यानी गाजा के अब किसी भी शख्स के पास उसका अपना मकान नहीं बचा है। नहीं बचा। कोई भी ऐसा घर मौजूद नहीं है सही से जहां पर गाजा के लोग अपनी जिंदगी गुजार सके, जी सके। सब लोग अपने अपने घरों को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ। गाजा में इस वक्त कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। नहीं। लोगों के पास अब ठंड से बचने के लिए तंबू भी मौजूद नहीं है। नहीं। अभी तक गर्मी का मौसम था तो लोग जहां तहां खुले मैदान में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब ठंड आ चुकी है और उसके साथ बारिश भी कभी कभार हो जाती है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की औरतों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास इतने कपड़े नहीं बचे हैं कि वो अपने कपड़ों को सही से पहनकर नमाज अदा कर सकें। अगर एक आध तंबू कहीं पर लगा हुआ है भी तो उस तंबू में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। गाजा की औरतों को, खासकर उन मर्दों से परेशानी हो रही है जो गैर मर्द हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया रिपोर्ट्स ने कुछ गाजा की महिलाओं के हवाले से खबरें छापी हैं, जहां पर गाजा की महिलाओं का कहना है कि हमारे पास कोई ऐसी चादर भी नहीं है कि हम अपने आप को पूरी तरह से ढककर कहीं पर नमाज अदा कर सकें। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। एक एक तंबू में 100 लोग मौजूद हैं। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गाजा की महिलाओं को। ऊपर से ये जो ठंड है इसने और भी ज्यादा बुरा हाल कर रखा है। बुरा हाल। खाने पीने को भी ठीक से चीजें नहीं मिल पा रही हैं। बहुत बुरे हालात हैं। इसको लेकर हमास की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। हमास ने पूरी दुनिया से गुहार लगाई है, यूनाइटेड नेशंस से, मानवाधिकार संगठनों से और इन अरबी देशों से भी, कि देखिए किस तरीके का हाल है इस वक्त गाजा का। हमास ने कहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास ठीक से रहने की जगह नहीं है। रात को सोने के लिए ठीक से बिस्तर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। लिहाजा आप लोग आगे आए और मदद करें। हमास ने बाकायदा मदद का हाथ फैलाया है। अरब देशों का नाम लेकर भी कहा है कि कम से कम अरब देश ही सामने आकर गाजा के लोगों की मदद करें, क्योंकि ठंड का ऐसा प्रकोप है गाजा के अंदर कि लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमास ने सबके सामने हाथ फैलाया है। देखते हैं कि कौन सा देश उनकी मदद के लिए आगे आता है। यूनाइटेड नेशंस को तो इजराइल ने कहीं का छोड़ा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस वैसे मदद करता था, UNRWA, लेकिन उसको तो आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। लेकिन ये अरबी हुक्मरान क्या ही कहें इनके बारे में। फिलहाल दुआ करें। ये जो संघर्ष हो रहा है गाजा के लोगों का, शायद इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जिस तरीके से अब हालात देखने को मिल रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। रोजाना सैकड़ों लोग अभी भी गाजा के अंदर मारे जा रहे हैं। इजराइल हमले कम नहीं कर रहा है। हमास से जो कुछ हो रहा है वो कर रहा है। हमास ने पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 15-20 रॉकेट इजराइल की तरफ छोड़े हैं। 12 रॉकेट्स की बात तो इजराइल ने खुद कबूल की है कि अभी भी हमास के पास रॉकेट हैं और हमारी तरफ आ रहे हैं। हमास ने एक और बड़ा काम किया। हमास लगातार इनके टैंकों को तो निशाना बना ही रहा है। हमास हमेशा घोषणा करता रहता है इस बात की। कल हमास ने इजराइल के एक ड्रोन को पकड़ लिया। इजराइल का एक हमलावर ड्रोन गाजा में आया, न जाने कैसे करके उसको हमला करके हमास के लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उसको थोड़ा सा ठीक किया। ठीक करने के बाद हमास ने इजराइल के उस ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ही किया। गाजा के आसपास जो इजरायली यहूदी बस्तियां बसी हुई हैं, हमास ने इजराइल के उसी ड्रोन का इस्तेमाल करके उन बस्तियों पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने पहले तो इस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन जब बात ज्यादा फैली तब इजराइल ने भी इस बात को कबूल किया। तो फिलहाल हमास थोड़ा बहुत अभी भी मुकाबला कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि देखिए ये जो सीज फायर हुआ है 60 दिन का, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। 60 दिन का सीज फायर खत्म होगा, हम फिर से वैसे ही
इसराइल के सामने खड़े होंगे। हम फिर से उस कब्जे वाली सेना से लड़ाई शुरू करेंगे। हूतीस की बात कर लेते हैं। हूतीस तो लगातार हमले कर ही रहे हैं और इस वक्त कह सकते हैं कि इजराइल के सामने कोई खड़ा है तो वो हूतीस है, क्योंकि हर मोर्चे पर इजराइल इस वक्त सेफ है। हूतीस की तरफ से लगातार मिसाइल दागी जा रही हैं तेल अवीव के अंदर। रात भी एक मिसाइल दागी गई। हूतीस ज्यादा मिसाइल नहीं छोड़ रहे, एक एक मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन एक ही मिसाइल काफी ज्यादा तहलका मचा देती है। आईडीएफ की तरफ से बताया गया कि यमन ने मिसाइल छोड़ी थी, लेकिन उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया, हवा में ही उसको मार गिराया। ये जो आपको मिसाइल दिख रही है, इतनी बड़ी मिसाइल यमन ने 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल के तेल अवीव में दागी थी। रात के तकरीबन 9-10 बजे के करीब पूरे इजराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए और लोगों ने शेल्टर हाउस में जाकर पनाह ले ली। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में मैंने आपको कल बताया था, उसकी सर्जरी हो चुकी है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि उसको कैंसर हो गया है, अब अल्लाह जाने क्या है, लेकिन उसका जो प्रोस्टेट था उसको निकाल दिया गया है और कई दिन अभी उसको रिकवर होने में लगेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। 75 साल का तो ये हो चुका है। फिलहाल अभी ये हॉस्पिटल में है और इसकी जगह प्रधानमंत्री का कार्यभार इस वक्त इसका जो रक्षा मंत्री है वो संभाल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी दुआएं भी कर रहे हैं कि ये जो आई है बीमारी, ये थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। ये हो गई मिडिल ईस्ट की बात। अब जरा आपको इधर पाकिस्तान और तालिबान की भी बात बता देता हूं। तालिबान लगातार पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और खबरें ऐसी आ रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर एक मिलिट्री बेस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और झंडा भी फहरा दिया है। डूरन लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको तालिबान ने खत्म कर दिया है कि हम इसको नहीं मानते, किसी तरह का कोई ये बॉर्डर नहीं है। तालिबान की सेना अंदर घुसी है और खैबर पख्तूनख्वा में जो तालिबान का संगठन है, जिसको पाकिस्तान आतंकी संगठन कहता है, उसने एक मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है। कथित तौर पर ऐसी भी खबरें आ रही है कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे भी गए हैं। फिलहाल मामला इधर काफी गरमाया हुआ है, लेकिन शायद तालिबान ये बात नहीं समझ रहा है कि अगर जंग शुरू हुई तो तालिबान के पास इतने लड़ाकू विमान नहीं है, पाकिस्तान के पास लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान तालिबान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की। फिलहाल मामला काफी गर्म हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। ज्यादातर जो जंगें होती हैं वो अपने मतलब के लिए लोग लड़ते हैं, लेकिन गाजा की जो जंग है वहां पर गाजा अकेला है। जंग नहीं कह सकते इसको, क्योंकि गाजा कोई जंग नहीं लड़ रहा है, सामने इजराइल उनको दबा रहा है, ऐसा माना जा सकता है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।